नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कान पर मुहावरा। आप लोगों को मुहावरा की परिभाषा तो पता ही होगा। मुहावरा का मतलब या अर्थ होता है आदी होना या अभ्यास होना। मुहावरा एक ऐसा शब्द होता है जो अपने एक सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। कभी-कभी हम अपने दैनिक जीवन में अपने विचारों को, अपने भाव को मुहावरे के वाक्य के ज़रिए प्रयोग करके हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज पढ़ते हैं कान पर मुहावरा। नंबर 1 है कान भरना। इसका अर्थ क्या होगा? किसी के मन में किसी के लिए गलत बात बैठा देना या फिर चुगली करना। अब कान भरना का क्या अर्थ होगा? कभी-कभी हम लोग जब अपने बात को रखते हैं तो हम लोग मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं कि उसने मेरे कान भर दिए, देखो वो उसके कान भर रहा है, ठीक है? तो कान भरना का एक्चुअली में मीनिंग होता है चुगली करना, किसी के खिलाफ किसी को भड़काना, किसी के मन में, किसी व्यक्ति के मन में किसी के लिए, किसी और थर्ड पर्सन के लिए गलत बात बैठा देना, कुछ गलत बात बैठा देना जिससे वो उसको गलत समझने लगेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कान भरना या चुगली करना। तो आइए इसके हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं। इसका वाक्य का प्रयोग क्या होगा? मैं बेवजह किसी के कान नहीं भरता हूँ। मैं बेवजह किसी के कान नहीं भरता हूँ, मतलब मुझे चुगली करने का आदत नहीं है। नंबर 2 कान खुजलाना। इसका अर्थ क्या है? सही तरह से किसी की बात न सुनना। अब कान खुजलाना क्या एक मुहावरा हो गया है, जैसे कि हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में या कभी-कभी वाक्यों को खूबसूरत बनाने के लिए। कान खुजलाना, ठीक है? अगर हम कोई सेंटेंस लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे कान खुजलाना, तो कान खुजलाना का अर्थ या अभिप्राय क्या है? किसी तरह से किसी तरह से किसी की बात न सुनना, मतलब कुछ भी हो जाए किसी तरह से हमको किसी का बात नहीं सुनना है। तो कभी-कभी हम लोग अपना कान को यूं मरोड़ते रहते हैं, नहीं हम लोग को कुछ सुनना नहीं है, ठीक है? इग्नोर करना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या है? कक्षा में शिक्षिका आई थी, लेकिन छात्राओं ने कान खुजलाया, जिसके कारण शिक्षिका वापस चली गई। वापस चली गई। तो क्लास में क्या होता है, अक्सर कक्षा में जब भी कोई शिक्षिका या टीचर आती है तो छात्राएं क्या करती है? कान खुजलाती है, मतलब पढ़ना नहीं, इग्नोर करना है, तो जिसके कारण शिक्षिका वापस चली गई। कक्षा में शिक्षिका आई
थी, लेकिन छात्राओं ने कान खुजलाया, जिसके कारण शिक्षिका वापस चली गई। नंबर 3, कान पकड़कर रोना। इसका अर्थ क्या है? अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। कान पकड़कर रोना, अक्सर हम कभी गलती करते हैं, कोई छोटे बच्चे करते हैं या कभी बड़े भी करते हैं, तो बोलते हैं चलो अपने कान पकड़ो, मतलब अपना गलती को स्वीकार करो। तो ये इसका अर्थ है। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या है? इसका वाक्य प्रयोग क्या है? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मगर तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा, तब तुम कान पकड़कर रोने लगोगे। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मगर तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा, तब तुम कान पकड़कर रोने लगोगे। ठीक है, मगर के जहां हम अगर कर दे रहे हैं, अगर तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा, तब तुम कान पकड़कर रोने लगोगे। नंबर 4, कान फूकना। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? दीक्षा लेना। कान फूकना मतलब कभी हम लोग किसी के कान में कुछ फूक मार के कुछ बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि तुम दीक्षा लिए हो क्या, किसी से कान फूका कर आए हो, या कान क्यों उसके तुम कान फूक रहे हो। ठीक है, इस तरह का ये मुहावरे होते हैं जो हमारे जीवन में प्रचलित होते हैं। तो कान फूकना मतलब दीक्षा लेना। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? चोर सिर्फ चोरी के लिए ही कान फूक सकता है, और उसे क्या आता है। अब कान फूकने से क्या वाक्य हम लोग बनाए हैं, देखिए। चोर सिर्फ, जब चोर कुछ चोरी करेगा, तो चोर क्या करेगा? सिर्फ चोरी के लिए ही कान फूक सकता है, और उसे क्या आता है। उसको चोरी के अलावा और कुछ तो सूझता भी नहीं है। अगर वो किसी का कान फूकेगा तो सिर्फ चोरी के लिए ही फूक सकता है कि चलो मेरे साथ तुम भी चोरी करो। ठीक है। नंबर 5, कान का कच्चा होना। इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी विश्वास करना। अब कान का कच्चा होना, हम लोग कभी बात करते हैं तो इस तरह का मुहावरा का प्रयोग करते हैं, तुम कान के कच्चे हो क्या। ठीक है, तो इसका अर्थ है कान का कच्चा होना मतलब जल्दी विश्वास कर लेना। किसी के बात सुना नहीं, वो कुछ बोला तो हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है जल्दी विश्वास कर लेना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या है? रामू कान का कच्चा है, वह किसी की भी बात मान लेता है।
अब रामू कौन है? एक लड़का है, ठीक है, वो कान का कच्चा है, वह किसी की भी बात मान लेता है, वो तुरंत किसी की बात मान लेता है और उस पर विश्वास करने लगता है। नंबर 6, कान पर जूं न रेंगना, मतलब इसका अर्थ क्या होगा? ध्यान न देना। कान पर जूं न रेंगना, ये एक कहावत है, ये एक मुहावरा है जिसको हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग में लाते हैं अपने वाक्य को, वाक्य की सुंदरता बनाने के लिए। जब भी हम लोग वाक्य लिखते हैं, वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो कान पर जूं रेंगना का मतलब है ध्यान न देना। हम लोग कभी बात करते हैं, वो देखो उसके तो कान पे जूं तक न रेंगी, हम लोगों ने मतलब मेरा बात को उसने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो कान पर जूं रेंगना मतलब ध्यान न देना। अब इसका हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं, चलिए आप भी करिए मेरे साथ। वाक्य प्रयोग। रामू का बेटा हर किसी को परेशान करता है और तुम्हारे कान में जूं तक न रेंगी। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या करें हम लोग? रामू का बेटा हर किसी को परेशान करता है, बहुत बदमाश है, और तुम्हारे कान में जूं तक रहेंगी न रहेंगी, मतलब तुमने ध्यान भी नहीं दिया, वो किसी को मार रहा है, पीट रहा है, कम से कम उसको देखो तो इस तरह का मुहावरे हम लोग प्रयोग करते हैं। नंबर 7, कान में तेल डालना, इसका अर्थ क्या होगा? सुनकर अनसुना कर देना। कान में तेल डालना मुहावरा बहुत ही प्रचलित है। अक्सर आपके साथ या हमारे जीवन में ये हमारे माँ बाप ने या आपके माँ बाप ने या आपके पेरेंट्स ने इस्तेमाल किया ही किया होगा। कैसे? देखिए, कान में तेल डालना मतलब सुनकर अनसुना कर देना। कभी हमारे माँ बाप या आपके कोई भी बड़े बुजुर्ग बोलेंगे कुछ ये ला दो, तो तुम लोग बोलोगे हम तो सुने ही नहीं। तब माँ बाप कहते हैं कान में तेल डालकर बैठे हो क्या? ठीक है, तो कान में तेल डालना मतलब सुनकर भी अनसुना कर देना, मैंने तो सुना ही नहीं, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? ये तो आप भली भांति कर पाएंगे, चलिए करिए इसको। धीरे धीरे करेंगे तो आपके लिए मुहावरा बहुत ही इजी हो जाएगा और एक कहानी की तरह लगने लगेगा, तो कभी भी इसको ये आपको हार्ड नहीं लगेगा, कठिन नहीं लगेगा और हमेशा आप इसको कर पाएंगे। तो वाक्य प्रयोग क्या है? माँ ने कहा था कि कभी भी गलत बात सुनना तो कान में तेल डालना। ये तो माँ बाप का सीख है। माँ ने कहा था कि कभी भी गलत बात सुनना, कभी भी कोई ऐसा गलत बात हो तो कान में तेल डाल लेना। गलत बात के लिए, अच्छी बातों के लिए नहीं, अच्छी बातों के लिए कान हमेशा खुले रहने चाहिए, ठीक है। नंबर 8, कान पकड़ना, इसका अर्थ क्या है? माफी मांगना या क्षमा मांगना। कान पकड़ना उसी तरह है, सभी बचपन में गलती करते हैं और कान पकड़ते हैं अपना, ठीक है। आपने भी पकड़ा होगा, ऑब्वियसली हमने भी बचपन में पकड़ा ही होगा जब भी गलती किए होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बिना गलती का ही बड़ा हो जाता है। तो गलती करना अच्छा है, गलती करके माफी मांगना उससे भी अच्छा होता है। तो कान पकड़ना मतलब माफी मांगना या क्षमा मांगना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या है? अपनी गलती पर
हम सभी को अपने कान पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, अपनी गलती पर हम सभी को अपने कान पकड़ लेना चाहिए ताकि हमारा गलती माफ हो सके। नंबर 9, कान खड़े होना। इसका अर्थ क्या है? सतर्क होना। अब कान खड़े होना, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ हम लोग बात सुनते हैं तो बोलते हैं अरे मेरे तो कान खड़े हो गए। मतलब कुछ ऐसा बात होता है जिसमें सतर्कता महसूस होता है हमें। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है सतर्क होना, चौकन्ना होना। ठीक है, अलर्ट होना। तो कान खड़े होना का मुहावरा होगा सतर्क होना। अब इसका वाक्य प्रयोग मेरे साथ आप भी करिए। वाक्य प्रयोग। चोरी की बात सुनकर मेरे तो कान खड़े हो गए। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे आसपास चोरी होगा तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे ताकि हम भी चौकन्ना हो सके, सतर्क हो सके और अपने घर को बंद करके या सेफ में हर चीज रख सके। चोरी की बात सुनकर मेरे तो कान खड़े हो गए। नंबर 10, कान बजना। इसका अर्थ क्या है? किसी के न बोलने पर भी सुनना। कान बजना ये भी एक प्रचलित मुहावरा है। ठीक है, अक्सर हमारे जीवन में ये प्रयोग में आता है। कान बजना मतलब किसी के न बोलने पर भी सुनना। मैंने तो कुछ कहा नहीं, लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं। चलिए, ये भी एक मुहावरा हो गया। वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग। ये वाक्य प्रयोग क्या है? ये सब जो हम अपने जीवन में जो बोलते हैं, जो भी प्रचलित वाक्य होते हैं, उन्हीं से हम सब अच्छी तरह से इसे बना सकते हैं। इसको करने में कोई किसी तरह की कठिनाइयां नहीं होती है। ठीक है, और इसे करने में किसी को डर भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो हम बोल बोल के वाक्य को सॉरी जो अर्थ को हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग शब्दों में पिरोकर फिर इसका वाक्य बनाते हैं। तो कान बजना मतलब किसी के ना बोलने पर भी सुनना। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। लगता है कि तुम्हारे कान बज रहे हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लगता है कि तुम्हारे कान बज रहे हैं। तो इस तरह का मुहावरा हम लोग लिख सकते हैं और वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं। मुहावरे का प्रयोग हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से ज्यादा तक हम लोग को देखने मिलता है, जैसे आंख पर, कान पर, नाक पर, सिर पर, जीभ पर, गला पर। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोगों ने कान पर मुहावरे को लिखा, प्रैक्टिस किया और इसे पढ़ा और समझा कि किस तरह से हमारे जीवन में यह प्रयोग होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप पढ़कर इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी मेरे वीडियो को इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर एक बार धन्यवाद।